और जब मैं इसके बारे में प्रार्थना कर रही थी तो जो परमेश्वर ने मुझे वचन दिया और जिस तरह से मुझसे बातें की, एक तरह से बहुत ही पर्सनल था कि जैसे परमेश्वर ये चीज़ें मेरे जीवन में भी करना चाहता है। और मैं बताना चाहती हूँ, जैसे जैसे मैंने तैयारी करी तो मेरे भी जीवन में बहुत सारे बदलाव आए। जब मैंने इस विषय के बारे में सोचा तो परमेश्वर ने मुझे बताया कि विश्वास जो है वो एक यात्रा है, एक सफ़र है। हम विश्वास में हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते, पर जो विश्वास पहले दिन जब हमने यीशु मसीह का अंगीकार किया था, उससे कहीं ज़्यादा हमारा विश्वास आज है जब हमने परमेश्वर की अच्छाई को अपने जीवन में देखा है। और आगे चलते चलते हर एक दिन के साथ परमेश्वर हमारे उस विश्वास को बढ़ाएगा। हालेलुया। जब मैं रिसर्च कर रही थी नासा के बारे में, जहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग होती है, और मैंने ऐसा पढ़ा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट पढ़ा कि एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग के लिए दिन में कम से कम 7 से 8 घंटे वो पानी के अंदर बिताते हैं। और मैंने सोचा ये कैसी बेतुकी सी बात है, जाना उनको अंतरिक्ष में है, स्पेस में जाना है, पानी के अंदर जाके क्या करेंगे, वो भी 7 घंटे 8 घंटे। और किसी भी एक नई ट्रेनी की तरह भी शायद वो लोग भी ऐसा ही सोचते होंगे, अरे इसका क्या फ़ायदा, ये क्यों मैं करूं, मुझे जाना स्पेस में है। पर जब मैंने उसके बारे में और पढ़ा तो मैंने जाना कि पानी के अंदर ऐसी ही एक वेटलेस, मतलब बिना वज़न की जैसी फीलिंग होती है, जो कि उस फीलिंग के एकदम जैसी होती है जैसे कि हम अंतरिक्ष में महसूस करते हैं। मतलब हमारे हाथ पैरों पे नियंत्रण रखना उसी तरह से मुश्किल होता है, इसलिए वो ट्रेनिंग पानी में की जाती है। अब सोचिए, एक ट्रेनी होते हुए अगर आप ऐसा सवाल करने लगे, अरे इसका क्या फ़ायदा, मैं तो स्पेस जाऊंगा, पानी में रह के क्या करूंगा मैं, है ना। जबकि उन्होंने पानी में बड़े बड़े मशीनरी डुबा रखी हैं जिसमें आप सेम प्रैक्टिस कर सकते हैं जो आपको एक्चुअली स्पेस स्टेशन में करना होगा। और अगर मैं ऐसी सोच रखूं तो मैं कभी भी कामयाब नहीं होने पाऊंगी। पर क्योंकि वो ट्रेनीज़ उस प्रक्रिया पर विश्वास रखते हैं, उस प्रोसेस को ट्रस्ट करते हैं, इसीलिए हम देखते हैं कि वो आगे चल के क्वालिफाई होने पाते हैं और स्पेस में जाने पाते हैं। हालेलुया। हम सबके भी जीवन में ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम लोग कुछ चाहते हैं अपने जीवन से और तुरंत चाहते हैं, है ना। और उस प्रक्रिया में जाना, जिसका मतलब है कि धैर्य रखना, संयम से बने रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कई बारी मैं सुबह सुबह उठती और मुझे लगता है आज मुझे बिल्कुल फिट हो जाना चाहिए, है ना। तो मैं मतलब पूरे जीवन भर की डाइटिंग आज ही कर लूँगी और जीवन भर की एक्सरसाइज भी आज ही कर लूँगी, पर क्या मैं दिन के ख़त्म होने तक फिट हो पाऊँगी? नहीं, क्योंकि रिसर्च तो हमें ऐसा बताता है कि अगर आपको अपने शरीर में किसी भी तरह के बदलाव देखने हैं, चाहे आपको वज़न बढ़ाना है, घटाना है, तो निरंतर 4 से 6 हफ्ते तक आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इस प्रक्रिया में जब आप कोई भी परिणाम नहीं देख रहे हैं, पर आप जानते हैं कि आपका गोल क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, और आप बने रहते हैं, तो आप उस प्रक्रिया का प्रतिफल पाते हैं। हालेलुया। एज वाइव्स हम लोग एक बहुत ही कॉमन चीज़ बोलते हैं, गुड थिंग्स टेक टाइम। और मैं तो यूजुअली तब बोलती हूँ जब मेरे हस्बैंड कंप्लेन करते हैं कि मैं तैयार होने में बहुत टाइम लगाती हूँ। आई एम श्योर आपने भी ये सुना होगा, पर जब भी हस्बैंड्स पेशेंटली वेट करते हैं तो वो इस बात को पूरा होते हुए देखते हैं कि गुड थिंग्स टेक टाइम, भली चीज़ों में समय लगता है। हालेलुया। आज का जो वचन परमेश्वर ने मुझे दिया वो थोड़ा सा मुश्किल था मेरे लिए, पर मैंने जाना कि किस तरह से परमेश्वर ने पतरस के जीवन से हमें कितनी सारी चीज़ें विश्वास के बारे में बताई है। तो मत्ती की किताब से पढ़ेंगे हम लोग 16वें अध्याय में 17 से 19वीं आयत। इसमें ऐसा लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू से नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊँगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियाँ दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वही स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया।
इससे बढ़िया और कोई तरीका नहीं है विश्वास के बारे में सीखने का कि हम लोग पतरस के जीवन को देखें। पतरस के बारे में हम जानते हैं वो क्या करता था, मछुआरा था, है ना। वो एक मछुआरा था, आम सा मछुआरा था। और अगर हम देखें कि किस तरह से उसने यीशु मसीह के बारे में जाना, जॉन द बैप्टिस्ट ने अपने चेलों को बताया कि ये देखो ये है मसीहा, और 2 चेलों ने उसका पीछा करना शुरू किया। उनमें से एक था एंड्रू, जो कि पतरस का भाई था। और उसने सबसे पहली चीज़ क्या करी, उसने जा करके पतरस को बताया कि हमें मसीहा मिल गया है। पतरस के जीवन में विश्वास के बहुत सारे उतार चढ़ाव हुए। हम सभी जानते हैं, हम सबके जो विश्वास है वो हर समय एक सा नहीं रहता। हम चाहते हैं कि हर वक्त पुख्ता रहे हमारा विश्वास, पर हम बहुत सारे उतार चढ़ाव देखते हैं। इसी तरह हम पतरस के भी जीवन में देखते हैं। जब उसने पहली बार यीशु मसीह को मसीहा कहा, आज के इस वचन में जैसे वो कहता है कि तू ही परमेश्वर का पुत्र है, उस समय से लेकर हम वो समय भी देखते हैं जब उसने यीशु मसीह को नकार दिया। हम वो समय भी देखते हैं कि वो पानी पर चला और वहाँ से गिरा भी, है ना। और अंत में हम देखते हैं कि किस तरह से पतरस ने बुलंदी से सुसमाचार सुनाया पेंतेकोस्त के दिन। हालेलुया। इस उतार चढ़ाव में उसके विश्वास को परमेश्वर ने पुख्ता बनाया। इस प्रतिक्रिया से कहीं भी पतरस भाग नहीं गया, छोड़ नहीं गया कि ये तो बहुत मुश्किल है, वो इसमें बना रहा। आज के वचन में यीशु मसीह अपने चेलों से पूछते, एक तरह से एक प्राइवेट कॉन्फ्रेंस में पूछे, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूँ। ये उन शिष्यों को जानना काफ़ी नहीं था कि लोग क्या सोचते हैं यीशु के बारे में, पर उनको अपनी एक नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी थी कि वो क्या सोचते हैं यीशु मसीह के बारे में। तो आज के वचन से हम 3 चीज़ें सीखेंगे। पहला कि विश्वास एक प्रकाशन है, दूसरा विश्वास हमको बदल देता है, और तीसरा विश्वास का प्रतिफल मिलता है। आज के वचन में ऐसे लिखा है कि यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शिमोन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। यीशु मसीह ने सिमोन को उसके पिता के नाम के साथ पुकारा, और इसका सिग्निफिकेंस, इसका महत्व ये था कि यीशु मसीह बताना चाहते थे कि तेरे स्वाभाविक पिता ने तुझे ये चीज़ नहीं बताई, तूने ये बात अपने स्वाभाविक पिता से नहीं सीखी, पर तेरे को परमेश्वर ने ये बात प्रकाशित की है। वो ही परमेश्वर आज भी ये प्रकाशन हम सबको देता है। यूहन्ना की किताब में देखेंगे 6 अध्याय के 44वीं आयत में ऐसा लिखा है, कोई मेरे पास नहीं आता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले, और मैं उसको अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। ये प्रकाशन परमेश्वर आज भी हमें देता है। पिछले हफ्ते हमने सुना था कि विश्वास सुनने से आता है, और पतरस ने क्या सुना? पतरस ने सुना अपने भाई से कि ये ही मसीहा है। उसने जाना कि ये परमेश्वर का वचन है, और उसका एक शुरुआती विश्वास उसके अंदर आ गया था। पर उस समय से लेके इस प्राइवेट कॉन्फ्रेंस तक पतरस ने परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन में देखा था। हम वचन से जानते हैं कि पतरस तो मछुआरा था, पर जब भी उसके बारे में जिक्र किया जाता है, कोई बता सकता है कि कितनी मछलियां पकड़ी पतरस ने? 0, एक भी मछली का जिक्र नहीं है। हो सकता है कि वो बहुत अच्छा मछुआरा नहीं था, है ना, पर जब भी उसने मछलियों को नहीं पकड़ा, वहाँ पर हम यीशु मसीह का कार्य उसके जीवन में देखते हैं। परमेश्वर ने उसको बहुतायत से दिया। यहाँ तक कि एक जगह तो ऐसा भी लिखा है कि उसके जाल फटने लग गए। 2 नावों को इकट्ठा किया, वो नाव डूबने लगी। इतना सारा परमेश्वर ने उसे दिया। तो पतरस ने ये जान लिया था कि परमेश्वर मेरी छोटी छोटी ज़रूरतों में भी इंटरेस्टेड है, उनको दिलचस्पी है, वो चाहते हैं मेरी छोटी छोटी ज़रूरतों को भी पूरा करने को। पतरस ने ये भी देखा था कि यीशु मसीह बीमारों को चंगा करते थे, और सिर्फ
हर किसी तरह के बीमारों को नहीं, पतरस ने अपने जीवन में ये देखा था। हमें वचन बताता है कि एक दिन यीशु मसीह पतरस के घर गए और उसकी मदर इन लॉ को, उसकी सास को बीमार पड़े देखा और यीशु मसीह ने उसे पूरी तरह से चंगाई दी। वचन तो कहता है कि उसने उठ करके यीशु मसीह की सेवा टहल की। तो पतरस ने अब ना सिर्फ यीशु मसीह की भलाई के बारे में सुना था, पर उसने अपने आप से इस भलाई को चखा था। अब उसके मन में कोई भी शंका नहीं थी कि यीशु मसीह ही मसीहा है। हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर हमारे जीवन में भी बहुत सारे अद्भुत काम करते हैं। विश्वास जो है एक मसीही जीवन का नींव है। हम सब लोग कोई ना कोई हमारे जीवन में विश्वास है। बिना विश्वास के हम ये भी नहीं मान सकते कि परमेश्वर ने संसार की रचना करी। हम ये भी नहीं मान सकते कि यीशु मसीह आए, हमारे पापों के लिए मारे गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। ये विश्वास हम सभी के जीवनों के लिए बहुत ही अनिवार्य है। ये विश्वास एक प्रकाशन भी है। जब मैं छोटी थी तो मैंने चर्च में सुना भी था कि यीशु मसीह आए और हमारे पापों के लिए उन्होंने जान दी, और सुन सुन के मैं बड़ी हुई, पर मुझे कभी समझ नहीं आया कि इसका मतलब क्या है। ये विश्वास सिर्फ एक प्रकाशन के ज़रिए आता है, और मैंने अपने जीवन में परमेश्वर की भलाइयों को देखा था। जब मैं छोटी थी तब मैं ये भी बोलती थी कि परमेश्वर मेरी सारी बातें मानता है, और मेरे दिमाग में परमेश्वर का जो एक रूप था, ऑलमोस्ट एक विश ग्रांटिंग या जो मेरी इच्छाओं को पूरा करता है, वैसा सा था। और मैं बहुत बुलंदी से लोगों को बताती थी, अरे गर्मी लग रही है, वेट मैं प्रार्थना करूँगी आज बारिश होगी। एंड नॉट किडिंग, हर बारी बारिश होती भी थी। तो मेरे दिमाग में परमेश्वर का जो रूप था वो ऐसा ही था कि मैं जो मांगूंगी वो पूरा करेगा। और जो इंसान या जो कोई भी आपकी ज़रूरतों को पूरा करता है, क्या आप उसको नाराज़ करना चाहते हैं? कभी कुछ बुरा करना चाहते हैं? इनफैक्ट मैं तो इस डर में रहती थी कि अगर मैंने नाराज़ कर दिया तो मेरी अगली विश ग्रांट नहीं होगी। और एक तरह से एक दोषारोपण में हमेशा रहती थी कि मैंने पाप किया है, मेरे हाथों से ऐसे काम हो गए हैं, अब परमेश्वर मुझसे नाराज़ होंगे, अब मेरे साथ कुछ बुरा होगा। पर विश्वास का जो प्रकाशन है मेरे जीवन में तब आया जब मैंने परमेश्वर के वचन को पढ़ा, मैंने समझा उनके इस बलिदान को। और इनफैक्ट मैं पिछले हफ्ते में भी कई लोगों से बात करी थी, और मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों से पूछना कि आपने कैसे विश्वास किया यीशु मसीह के पुनरुत्थान में। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कोई भी दो कहानियाँ एक सी नहीं थी। हर एक गवाही परमेश्वर ने हर किसी को अलग दी थी, क्योंकि उनका प्रकाशन उनके लिए है। कल हम लाइफ ग्रुप में भी ऐसे बात कर रहे थे कि कई बार हमें ऐसे लगता है कि हमारे परिवार वालों को फटाफट बच जाना चाहिए। और गौतम अपनी गवाही बांट रहे थे कि कैसे उन्होंने जब बाइबल मांगी थी तो मैंने उन्हें कहा था कि नया नियम पढ़िए और उसके बाद पुराना नियम पढ़िए। और मेरे दिमाग में ऐसा था कि जब मैंने नया नियम पढ़ा तो मैंने देखा जब यीशु मसीह निकोदेमस से बात करते हैं, बपतिस्मा की बात करते हैं, और मुझे ऐसे एकदम से लगा कि अरे ये तो करना है, और मैंने किया। तो मुझे ऐसे लगा कि गौतम भी पढ़ेंगे और फिर उनको भी ऐसे ही लगेगा। अब पढ़ते 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 वो प्रकाशित वाक्य तक पहुंच गए, कोई बदलाव ही नहीं आया, और मैं ऐसे सोची अरे ये तो फेल हो गया, अब हम क्या करें। पर जैसे उन्होंने पुराने नियम को पढ़ना शुरू किया, उनके मन में ऐसा एहसास आया, परमेश्वर ने उनसे बात करी कि अरे इन सब चीज़ों से तो मैंने तुझे छुड़ा दिया है, क्यों तुझे इसके लिए वापस जाना है। और उस दिन उन्होंने आकर के मुझे कहा कि मुझे बपतिस्मा लेना है। हालेलुया। हर किसी का प्रकाशन विश्वास का अलग है। परमेश्वर हर किसी में दिलचस्पी रखता है और हर किसी से बातें करना चाहता है। हालेलुया। पतरस जो है अब इस स्टेज में था जब उसने यीशु मसीह के बारे में सुन लिया था, अपने जीवन में उसकी भलाई को देख भी लिया था। उसने यीशु मसीह के इतने सारे भले काम, चमत्कार सब देख लिए थे, पर क्या उसका विश्वास अंत तक बने रहने के लिए काफ़ी था? आइए जानते हैं आगे के वचन से, क्योंकि विश्वास हमें बदल देता है। हमारा आज का जो वचन है आगे ऐसा कहता है,
और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। पतरस का जो ओरिजिनल नाम सिमोन था, उसका मतलब था रीड, या कि एक ऐसा पौधा जो पानी में उगता है। और जो पौधा पानी में उगता है, हम सभी जानते हैं कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, शक्तिशाली नहीं होता। किसी भी तरह का तूफान आता है तो वो झुक जाता है, गिर जाता है। उस नाम से यीशु मसीह ने एकदम ऑपोजिट उसको एक नाम दिया, एकदम विपरीत उसको नाम दिया और उसको कहा कि तू चट्टान है, यू आर द रॉक। इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया को स्थापित करूंगा। पवित्र शास्त्र में हम कई बारी देखते हैं कि परमेश्वर से जब भी किसी का सामना हुआ तो उनका नाम बदल दिया गया, ऑलमोस्ट ऐसा कहने के लिए कि जब हमारा परमेश्वर से सामना होता है तो हमारी पुरानी पहचान पूरी तरह से हट जाती है और हमें एक नई पहचान मिल जाती है। हालेलुया। हम सॉल के बारे में देखते हैं कि जब उसका परमेश्वर से सामना हुआ तो उसकी आंखों से, इंग्लिश बाइबल में लिखा है, स्केल्स फेल ऑफ हिज आइज़, उसकी आंखों पर से पर्दा हट गया और उसका नाम पौलुस बन गया। हालेलुया। हम जेकब के बारे में भी देखते हैं। जेकब का नाम, जिसका मतलब था डिसीवर या धोखाधड़ी करने वाला, उसका नाम परमेश्वर ने बदल करके इस्राएल कर दिया। हालेलुया। और पिछले हफ्ते जैसा कि हमने सुना था, अब्राम का नाम परमेश्वर ने बदल के एब्राहम कर दिया, फादर ऑफ नेशंस। इन सभी जगहों पे सभी लोगों के साथ परमेश्वर उस नाम के साथ एक भविष्यवाणी कर रहे थे, है ना। जेकब उस वक्त इज़राइल जैसा तो फील कर नहीं रहा था, या अब्राम को भी एब्राहम वाली फीलिंग तो नहीं आ रही थी, उसको लग तो नहीं रहा था कि मैं राष्ट्रों का पिता होने वाला हूँ, पर परमेश्वर ने उसके जीवन में भविष्यवाणी करी। तो मैं ऐसे समझती हूँ कि यीशु मसीह ने भी सिमोन के जीवन में भविष्यवाणी करी कि तू पतरस है। वो पतरस जो वो अपने आप को इस वक्त महसूस नहीं कर रहा था, पर यीशु मसीह ने विश्वास की आंखों से उसका नाम पतरस ठहराया। हालेलुया। हम भी जब विश्वास में आते तो हमारा नाम एक तरह से बदल जाता है, हम अविश्वासी से विश्वासी कहलाए जाते हैं। हालेलुया। ये विश्वास हमें प्रोत्साहित करता है और आगे बढ़ने के लिए, परमेश्वर पर पूरा विश्वास करने के लिए। और ये विश्वास हमें बताता है कि परमेश्वर के लिए कुछ भी चीज़ असंभव नहीं है। पिछले हफ्ते भाई रूप की एक गवाही हमने चर्च में प्ले करी थी। कितने लोगों ने सुना था? भाई रूप जब चर्च में आए उस दिन तो उनकी आंख पूरी तरह से सूजी हुई थी, उनको ठीक तरह से नज़र भी नहीं आ रहा था, और ऐसा सोच के आए थे कि चर्च के बाद डॉक्टर के पास जाएंगे। पर सर्विस के बाद जैसे उनके लिए प्रार्थना हुई, उन्होंने अपनी आँख में पूरी तरह से चंगाई पाई। हालेलुया। ये हमारे परमेश्वर की शक्ति है। ये गवाही सुनने से ना सिर्फ भाई रूप के जीवन में उनके विश्वास में बढ़ोतरी हुई, बल्कि हम सब लोगों के विश्वास में इजाफा हुआ, क्योंकि हमें ये समझ आता है कि अगर परमेश्वर ने भाई रूप के लिए किया तो वो मेरे लिए भी करेंगे। हालेलुया। इस वक्त मैं एक अपने जीवन की गवाही बांटना चाहती हूँ, और एक्चुअली मैंने इसकी तैयारी नहीं करी थी, क्योंकि मुझे खुद ऐसा लगता है कि मैं ये बोलने के लिए शायद तैयार भी नहीं हूँ, पर गौतम ने मुझे बोला कि हमें इसके बारे में बांटना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का इतना बड़ा हाथ है हमारे जीवन में। कई साल पहले परमेश्वर ने हमें एक वचन दिया था कि हमारे घर में एक और बच्चा होगा, और मैंने पहली बार सुन करके लगा नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, ओलिविया भी बड़ी हो रही है, अब कैसे। और एक दिन मैं ऐसे चर्च में बैठी थी, अगर आपको याद हो, हम ये 4th रो में बैठते थे, और पीछे से मेरी एक फ्रेंड थी, वो आई मेरे पास और उसने मेरे को बोला कि चीज़ा, आज की आराधना के समय में परमेश्वर ने मुझे 3 नहीं 4 लोग दिखाए तुम्हारे घर में। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मुझे लगा अरे इसको कैसे पता। फिर भी मैंने परमेश्वर से पूछा कई बारी गिदौन की तरह कि अच्छा अगर आप ही हो, एक और चिन्ह दो। और कुछ दिनों बाद सिस्टर किरण बैठी हैं यहाँ पे, उन्होंने आके मुझे बोला कि मुझे सपने में आया। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है।
और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि हमने जब उसके लिए प्रार्थना करनी शुरू करी तो ओलिविया ने शायद सबसे ज़्यादा प्रार्थना करी होगी उसके लिए। इससे पहले कि हम लोग चाहें, वो चाहती थी कि उसकी एक बहन हो। और हमने प्रार्थना करनी शुरू करी, पर उसके बाद हमने बहुत ही निराशा भी पाई अपने जीवन में। बहुत सारे उतार चढ़ाव हुए। उस वक्त मेरे जीवन में बहुत बीमारी भी थी और दवाइयाँ भी चल रही थी, और हम चाह रहे थे कि आसानी से, क्योंकि हम कई लोगों का सुनते हैं कि कितने आसानी से उनको परमेश्वर बच्चे दे देते हैं। और फिर मुझे ऐसा लगता था कि कहीं मैंने गलत तो नहीं सुना, क्या मैंने वो सारे जो चिन्ह और बातें सुनी थी शायद मेरे सुनने में गलती हो गई, क्योंकि अगर ये परमेश्वर की ओर से है तो ये इतना मुश्किल क्यों है। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ना सिर्फ हमारी इस इच्छा को पूरा करना चाहते थे, वो मेरे जीवन की हर एक बीमारी को मेरे शरीर से निकालना चाहते थे। इससे पहले कि परमेश्वर ने हमें जोई को दिया, मेरे शरीर की हर एक बीमारी, हर एक दवाई को परमेश्वर ने मेरे जीवन से ख़त्म किया। आज मैं यहाँ खड़े होकर आप सबको बताना चाहती हूँ कि जिन चीज़ों के बारे में हमने सोचना भी बंद कर दिया है ना, और हमें लगता है कि ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, उसमें भी परमेश्वर की दिलचस्पी है। परमेश्वर उन सब चीज़ों को ठीक करना चाहता है। हमें उसकी प्रतिक्रिया पर विश्वास करना होगा, और जैसे जैसे हम उसकी प्रतिक्रिया पर विश्वास करते हैं, हम उसके वचन का प्रतिफल पाते हैं। हालेलुया। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या बोला है? क्या परमेश्वर ने आपके जीवन में कोई वचन दिया है? हो सकता है परमेश्वर ने आपको ऐसा वचन दिया है कि आप अपने कार्यस्थल में बहुत ही सक्सेसफुल होंगे, पर आपको ऐसा लग रहा है कि पिछले 3 साल से तो मैं वही काम करे जा रहा हूँ, कहाँ है वो सक्सेस? कहीं परमेश्वर ने गलत तो नहीं बोला? परमेश्वर मजाक तो नहीं कर रहे? पतरस को भी ऐसा ही लगा होगा ना, जब उसने यीशु मसीह को नकारा, जब उसने इतनी सारी निराशाओं को देखा, उसको भी शायद लगा होगा मेरे सुनने में गलती हुई, या यीशु मसीह मजाक कर रहे थे, कोई और गवाह भी नहीं था। कई बारी हमको भी ऐसे ही लगता है, हम भी परमेश्वर के उस वचन को प्रश्न करना शुरू कर देते हैं, सोचने लग जाते हैं कि शायद मेरे से ही गलती हुई सुनने में, हो सकता है परमेश्वर करना भी नहीं चाहता। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे जैसे आप उस प्रतिक्रिया पर विश्वास रखते हैं और अपने काम में बने रहेंगे, तो परमेश्वर आपको उस वचन की पूर्ति दिखाएंगे। अगर आपको विश्वास नहीं तो जोसेफ के जीवन से देखिए। जोसेफ, जिसको परमेश्वर ने बचपन में ही ऐसा सपना दिखाया था कि वो बहुत सारे राज्य उसके सामने झुकेंगे, उसके घर वाले उसके सामने झुकेंगे, और यहाँ उसको दासत्व में बेच दिया गया। क्या जोसेफ को उस वक्त लगा होगा कि हाँ मेरे सामने मेरे भाई बहन झुकेंगे, वो भाई झुकेंगे? उसको नहीं लगा होगा, क्योंकि भाई तो अब है भी नहीं, मुझे दासत्व में भेज दिया गया है। पर जैसा हम वचन से देखते हैं, जब जोसेफ दास था तो वो सबसे अच्छा दास था। जब वो पोटिफर के घर में काम कर रहा था वो सबसे अच्छा था। जब वो जेल में डाला गया तो वो सबसे अच्छा कैदी था। कहीं भी जोसेफ ने ऐसा सवाल नहीं किया कि मेरे दास बनने से या मेरे इस कारावास में पड़े रहने से मैं कैसे उस ऊंचे स्थान में पहुंचूंगा। जैसे जैसे वो उस प्रतिक्रिया पर बना रहा, परमेश्वर ने उस वचन को पूरा किया। हालेलुया। तो अगर परमेश्वर ने आपको वचन दिया है प्रभावशाली होने के लिए, या परमेश्वर ने आपको वचन दिया है तरक्की के लिए, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप विश्वास में बने रहें और अपने काम को निरंतर करते रहें, और परमेश्वर आपको ज़रूर प्रमोशन देंगे। हालेलुया। और राइट, और आपको हो सकता है कि परमेश्वर ने आपको एक ऐसा दर्शन दिया है कि आप दुनिया में सुसमाचार बांटेंगे, और ग्रेट कमीशन हम सभी के लिए है, महान आदेश हम सभी के लिए है। परमेश्वर ने वचन दिया है, हम सब जगह जा कर के परमेश्वर का सुसमाचार बांटेंगे। पर अपने ही घर में हम सुसमाचार को बांट नहीं पा रहे हैं। हमारे अपने ही घर वाले हमारा विरोध कर रहे हैं, हमारी बात को नहीं सुनना चाहते। ये सब सुन करके हम निराश हो सकते हैं, और हमें ऐसा लग सकता है कि शायद परमेश्वर से सुनने में मैंने गलती करी, शायद मेरे साथ ऐसा होगा ही नहीं। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने जो वचन दिया है वो आपके जीवन में
पूरा करेंगे। हमें ज़रूरत है कि हम इस प्रतिक्रिया पे बने रहें, विश्वास के साथ डटे रहें और हम परमेश्वर के वचन की पूर्ति अपने जीवन में देखेंगे। प्रभावशाली लोगों के बारे में जब हम बात करते हैं तो मुझे हमेशा दाऊद के बारे में याद आता है, और ये बहुत ही सुंदर उदाहरण है। दाऊद को परमेश्वर ने चुना था राजा होने के लिए, उसे राजा ठहराया। अब उसको राजा ठहराया, पर वह साउल की सेवा कर रहा था। कई सालों तक उसने साउल की सेवा करी, और दाऊद अपने मन में ऐसा सोच भी सकता था, अरे बन्ना मुझे राजा है और मुझे दास की तरह काम करा रहे हैं, और उस आदमी के साथ जो कि मुझे मार डालना चाहता है। कई बार हमको ऐसा भी लगता है कि जब हम ऑफिस में होते हैं कि किसी के लिए काम कर रहे हैं जो हमारा बुरा ही चाहता है, हमारे साथ हर एक चीज़ बुरी करता है। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, दाऊद जब उस प्रतिक्रिया में बना रहा, विश्वास के साथ डटा रहा, और उस वक्त परमेश्वर ने जो उसके हाथ में काम दिया था वो करता रहा, निरंतर करता रहा, तो परमेश्वर ने उस वचन की पूर्ति करी। जब हम परमेश्वर से वचन पाते हैं ना, तो बहुत जोश भी आता है, बहुत एक्साइटमेंट आता है, और लगता है हाँ मैं बहुत सक्सेसफुल होने वाली हूँ, या मेरे घर में किसी तरह की कमी घटी नहीं होगी। शुरू शुरू में हम लोग उस बात को विश्वास में बने भी रहते हैं, जो परमेश्वर ने काम बोला है वो करते भी रहते हैं। पर थोड़े समय के बाद हम क्या देखते हैं ना कि थोड़ा थोड़ा फुस होने लगता है, ऐसे लगता है कि कोई फ़ायदा नहीं है। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर का वचन कभी भी खाली नहीं जाता। उसके वचन में हर एक बात हाँ और आमीन है। हालेलुया। ये विश्वास, इस विश्वास का प्रतिफल मिलता है। आज का वचन कहता है, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियाँ दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया। इस वचन में परमेश्वर पतरस को अधिकार देता है, और वो अधिकार उन्होंने महान आदेश के ज़रिए हमको भी दिया है। पूरी तरह का हमारे पास अधिकार है। और हम आगे चल के प्रेरितों के काम में देखते हैं कि पतरस ने किस तरह से बीमारों को चंगा किया। हालेलुया। और हम उसके जीवन से देखते हैं कि परमेश्वर ने इस वक्त उसके जीवन में एक भविष्यवाणी करी है कि वो पतरस बनने वाला है। ही इज़ गोइंग टू बी द रॉक, ये वो चट्टान बनने वाला है। तो जब परमेश्वर ने उसे चट्टान पुकारा तो क्या वो झूठ बोल रहे थे? नहीं, वो झूठ नहीं बोल रहे थे, मजाक नहीं कर रहे थे, बल्कि वो अपने विश्वास के ज़रिए एक ऐसी बात बता रहे थे जो पतरस को भी पता नहीं थी। हम पेंतेकोस्त के दिन में देखते हैं कि पतरस ने पूरी बुलंदी के साथ सुसमाचार का प्रचार किया। ये विश्वास हमें विश्वास के छोटे छोटे कदम लेने पे मजबूर कर देता है। पतरस के बारे में हम ये भी जानते हैं कि जब उसने यीशु मसीह को पानी पे चलते हुए देखा तो उसने बोला कि प्रभु अगर तू है तो मुझे बुला, और यीशु मसीह ने बोला आ, और पतरस ने अपने पैर बढ़ाने शुरू करे। उस जगह पर और भी शिष्य थे, पर ये जो पोजीशन है, ये जो टैग है कि पानी पर चलने वाला, यीशु मसीह के अलावा सिर्फ पतरस का था। क्यों? क्योंकि उसने ना समझते हुए भी परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। कई बारी परमेश्वर हमसे ऐसे ऐसे काम करने को बोलते हैं और हमें ऐसे लगता है कि इसका क्या फ़ायदा है, इससे क्या होने वाला है, इससे मैं कैसे सक्सेस को हासिल करने पाऊँगी, इससे मुझे कैसे चंगाई मिलेगी। पर ना समझते हुए भी जब हम आज्ञा का पालन करते हैं तो हम परमेश्वर के वचन की पूर्ति देखते हैं। पतरस के जीवन में जो फिज़िकल रिवॉर्ड था, ये जो वास्तविक रिवॉर्ड था उसकी इस आज्ञाकारिता का, वो ये था उसकी मिनिस्ट्री में इजाफा। यूसुफ के जीवन में जो प्रतिफल था इसका, वो था कि उसने परमेश्वर के वचन की पूर्ति देखी और सच में उसे गवर्नर बनाया गया। हालेलुया। इब्रानियों की किताब में 6 और उसके 12 में ऐसे लिखा है, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं।
कई बारी हमारे मन में ऐसे सवाल आते हैं या हम बिल्कुल ही निराश हो जाते हैं अपने आसपास की परिस्थितियों को देख करके। ये वचन हमें याद कराता है कि हमें एक्टिवली, आलस के साथ नहीं, बिल्कुल एक्टिव हो करके अपने उस विश्वास का प्रैक्टिस करना है, विश्वास का हमें अभ्यास करना है अपने जीवन में। और जैसे जैसे हम उस विश्वास में बने रहते हैं, इस प्रतिक्रिया पर हम विश्वास करते हैं, हम देखते हैं कि परमेश्वर के निर्धारित समय में उस वचन की पूर्ति होती है। हालेलुया। हमारे जीवन में कई बार ऐसी बीमारियां भी आती हैं और परमेश्वर ने मुझे ऐसा दिखाया है कि कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो उन बीमारियों के बारे में प्रार्थना करना भी छोड़ चुके हैं और सुबह शाम उठ के सिर्फ गोलियां खा रहे हैं और चलते चले जा रहे हैं, क्योंकि आदत सी बन गई है और हम उसके बारे में प्रार्थना भी नहीं करते। मुझे परमेश्वर ने ऐसा दिखाया कि जब हम प्रभु भोज को लेते हैं, ये जानते हुए कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से हमने चंगाई पाई है, तो ये सारी बीमारियां चली जाती हैं। ठीक उसी तरह से जब मैंने भी सोचना बंद कर दिया था अपनी बीमारियों के बारे में, फिर भी परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी। आज मैं विश्वास करती हूँ कि यहाँ पे जो भी लोग बिना सोचे भी दवाइयाँ खाते हैं, उनकी सारी दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। हालेलुया। आइए हम प्रभु भोज में सम्मिलित होते हैं। यशायाह की किताब 53वें अध्याय से 5वीं आयत में से पढ़ेंगे। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हालेलुया। हम इस वचन को बार बार दोहराते हैं। इस वचन के सिग्निफिकेंस को, महत्व को हम जानते हैं कि हम इस रोटी को यीशु मसीह के शरीर की तरह मानते हैं जो हमारे लिए तोड़ा गया। और क्योंकि उसका शरीर तोड़ा गया और उसने उसके बदले में हमें पूरी चंगाई दी, आज जैसे मैं ये प्रभु भोज लेती हूँ तो मेरे शरीर में पूरी तरह की चंगाई है। हालेलुया। क्या आप विश्वास के साथ इस रोटी को आज ग्रहण कर सकते हैं? आइए हम साथ मिलकर के सम्मिलित हों। इसी तरह से वचन हमें बताता है कि जब कभी भी हम यीशु मसीह के पवित्र बलिदान को याद करें तो साथ में सम्मिलित हो। आज इस लहू रूपी पानी को हम लेकर के विश्वास करें और खुशी के साथ ग्रहण करें कि जब यीशु मसीह उस काठ पर लटकाए गए, उसने मेरे सारे दुखों को, सारी बीमारियों को पूरी तरह से ले लिया है। इसके लेने से आज मैं पूरी तरह से चंगी हूँ। पिता परमेश्वर, धन्यवाद आज के इस दिन के लिए। और आपने जैसे हमें पतरस के जीवन से एक विश्वास के सफ़र के बारे में सिखाया, पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इस कलीसिया में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, हर रोज़ उनका विश्वास और भी पुख्ता होने पाए। पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि आपने ऑलरेडी सारी चंगाई दे दी है यहाँ पे। धन्यवाद कि इस कलीसिया में जितने भी लोग मौजूद हैं, उन सभी ने आपकी भलाई को देखा है, उन सभी ने चखा है अपने जीवन में आपको। पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर की जितनी भी चीज़ें यहाँ होंगी सब मिलके भलाई उत्पन्न करेंगी और आपको महिमा देने पाएंगी। धन्यवाद के साथ हम ये प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन।